आयनाइजेशन एंथैल्पी ये वो एनर्जी होती है जो हमें रिक्वायर्ड होती है जब भी मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट शेल से रिमूव कर रहा होता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एन शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा हूँ, तो इस पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसी को मैं कहता हूँ आयनाइजेशन एंथैल्पी। राइट। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर मैं हेलोजन के केस पे बात करूँ तो कम लगती है, ठीक है, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना बहुत आसान होता है। पर वही अगर मैं नोबल गैसेस के केस पे बात करूँ तो उसमें तो फुली फिल्ड होते हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स, उसमें तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। तो उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या लगती है ज़्यादा लग रही होती है। उस केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी मेरी ज़्यादा लग रही होती है। फिर आते हैं मेरा आयनाइजेशन एंथैल्पी के रिलेशन। पहला आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। जितना बड़ा एटॉमिक रेडियस होगा उतनी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी लग रही है उसको रिमूव करने की, और जितना पास होगा वो किसके न्यूक्लियस के उतनी ज़्यादा मुझे आयनाइजेशन एंथैल्पी उसे देनी होगी। फिर आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। एटॉमिक रेडियस बड़ा है तो उसका जेड इफेक्टिव भी क्या होगा, कम होगा, वहीं इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम लग रही होगी।